ऐसी परिस्थिति होती थी कि घर में कभी गेहूं नहीं होते थे, ज्वार नहीं होती थी, बाजरी नहीं होती थी, लेकिन घर में 10 किलो घी होता रहता था। घर में भी बड़ा चमत्कार कर सकता है, आपका उपयोग करके देख लीजिए। हमारी 4th जनरेशन चल रही है और मेरी ये मैसेज है शकुंतला वंजारा, ये सेक्रेटरी की पत्नी है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का और सेशंस कोर्ट का वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी खुद अपने हाथों से गाय को दोहती है, उसका दूध निकालती है और खुद परिश्रम करके घर में ही छाछ बिलोती है, घर में ही मक्खन निकालती है और घर में ही घी निकालती है। बजाते बजाते गाय के साथ कैसे घूमता था वो भी थोड़ा रूपा रिलीज में आपको बता दूं। बिल्कुल। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति बंजारा साहब से मिला रहा हूँ आपको, जो सेक्रेटरी रहे, कलेक्टर रहे, आईजी रहे, वो भी घर में आज भी उसके घर में गाय का घी दूध यूज होता है। तो जो गोपालक किसान गाय और खेती बेच के बाहर निकल रहे हैं, शहर की ओर भाग रहे हैं, उसके लिए जानकारी रूप किस्सा है और प्रेरणा रूप भी है। सब दर्शकों को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ। हम बंजारा लोग हैं। बंजारा मतलब जो पहले उनकी बाड़त चलती थी, बहुत बड़े व्यापारी होते थे, लाख लाख बैलों का काफिला चलता रहता था, हजारों बैलों का काफिला चलता रहते थे, लोग समृद्ध और सुखी भी थे। लेकिन बाद में रेल वगैरह होने से ये जो जाति है उसकी समृद्धि खत्म हो गई। लेकिन मैं मेरे फैमिली की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ, मैं तो 65 साल का हुआ हूँ, और मेरी माँ और मेरे पिताजी जो गोबर जी मिठा जी जो बंजारा थे, और वैसे तो मूलभूत रूप से हम जैसलमेर के भाटी राजपूत हैं और हम वणज करते हैं, इसलिए लोग हमको वंजारा कहते हैं। और मैं जाति में कोई भेदभाव करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं जरा बता देना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, मेरी माँ की जब शादी हुई थी, जब वो 15 साल की थी, तो उसके पिताजी जो थे, उनके पिताजी जो थे, उन्होंने दहेज में उसको एक बछड़ी दी। कोई लोग तो सोने के गहने देते हैं, कोई लोग उसको और रुपए देते हैं, चांदी सोने के सिक्के देते हैं, लेकिन मेरे जो नाना जी थे उन्होंने मेरी माँ को एक बछड़ी दे दी थी। और मेरी माँ एक जिंदा बछड़ी को लेके अपनी ससुराल में मेरे पिताजी के यहाँ आई थी। वो गाय जो थी, उस गाय का फिर उसी का एक आगे वंश चला, फिर उसका तीसरा वंश चला, और वो गाय का 4 वंश हमारी फैमिली में चला। और हमारे जो बंजारा समाज लोग हैं वो तो पढ़ते भी नहीं थे, क्लास 1 और IAS IPS होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो जंगलों में रहते थे। तो आज भी इस समाज में 50% भी साक्षरता दर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एक गाय का दूध, मेरी माँ हमको गाय के दूध के सिवाय और कोई दूध हमको देती नहीं थी। तो बचपन से हम पढ़ने के लिए लगे। पढ़ने में हमारे घर में मेरी माँ, दूध हो तो गाय का, मक्खन हो तो गाय का, घी हो तो गाय का, दही हो तो गाय का। ऐसी परिस्थिति होती थी कि घर में कभी गेहूं नहीं होते थे, ज्वार नहीं होती थी, बाजरी नहीं होती थी, लेकिन घर में 10 किलो घी होता रहता था। मेरी माँ ऐसा करती थी कि मैं घी बेच के गेहूं नहीं लूंगी। गेहूं भले मेरे घर में न हो, बाजरी भले मेरे घर में न हो, ज्वार भले मेरे घर में न हो, लेकिन मेरे घर में घी, दूध और दही गाय का ही होना चाहिए। तो इसको खाने की वजह से, पीने की वजह से हम इतने बुद्धिमान हुए साहब। तो डीजी वंजारा साहब हमारे IPS हुए, वो IGP हुए, और पूरा भारत देश में उनका नाम है। मैं डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर हुआ, और मैं सरकार में सेक्रेटरी रहा, मैं डिप्टी कलेक्टर भी मैं रहा। और इसी गाय की प्रताप की वजह से हमारा छोटा भाई जो है वो भी डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर हुआ और आज सेक्रेटरी है गुजरात सरकार में। और मेरी जो बेटी है मंजिता वंजारा, वो भी गाय के दूध के प्रताप के वजह से वो भी आज SP है। और मेरी पुत्र वधू जो कर्नाटक की है, सुधांबिका R, वो भी इस गाय के दूध के कृपा की वजह से वो भी IPS बन गई है। दूसरे लड़के हमारे इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बना। और आज भी मैं आपको बताऊं, हमारी 4th पीढ़ी चल रही है, हमारी 4th जनरेशन चल रही है। और मेरी ये मैसेज है शकुंतला वंजारा, ये सेक्रेटरी की पत्नी है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का और सेशंस कोर्ट का वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी खुद अपने हाथों से गाय को दोहती है, उसका दूध निकालती है और खुद परिश्रम करके घर में ही छाछ बिलोती है, घर में ही मक्खन निकालती है और घर में ही घी निकालती है। हम सोना बेच देते हैं, हम जमीन बेच देते हैं, लेकिन हम घी नहीं बेचते, गाय का दूध नहीं बेचते और दही भी नहीं बेचते। इसकी कृपा से हमारी 4थी जनरेशन, मैं आपको एक और चीज बताऊं,
मेरी पुत्रवधू जो IPS ऑफिसर है और हैदराबाद जो पुलिस नेशनल एकेडमी में वहां वो तालीम ले रही है, वहां मेरा पोता भी है। तो मेरी मिसिस शकुंतला वंजारा ये चिंता करती है कि मेरी बहू के पेट में और मेरे पोते के पेट में कहीं गलत घी दूध दही न चला जाए, इसके लिए यहाँ से वो घी बनाती है गाय का। हमारे खेत में आज भी गाय रखते हैं हम, और खुद जात उसको दूध धोते हैं, दूध निकालते हैं। तो हैदराबाद मेरे बेटे हिम्मत वंजारा को भेजती है फ्लाइट में, और इसको भरोसा नहीं है कि मेरी बहू के पेट में और मेरे पोते के पोट में कहीं बनावटी घी दूध दही न चला जाए, गाय का ही दूध दही जाए, इसके लिए फ्लाइट में मेरे यहाँ से घी जाता है और मेरा पोता वहाँ हमारा बनाया हुआ गाय का घी और पुत्रवधू गाय का एक करती है। तो इसलिए एक गाय की महिमा कम नहीं है साहब। मैं आपको बताऊं कि मानव जाति जो है इसमें 3 बड़े मसीहा हम मानते हैं। एक तो हमारा जो हिंदू समाज है उसके परम आराध्य देव कहो को कुछ भी कहो, वो खुद गोपालक थे और वो भी गाय पालते थे। और मतलब जो ख्रिस्ती लोग हैं, जो क्राइस्ट लोग हैं, उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे विश्व में, उनके जो मसीहा थे क्राइस्ट यीशु ख्रिस्त थे, वो भी शीप और भेड़ बोलते हैं, तो वो भी पालते थे। और जो मुसलमान लोग हैं इनके 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर में है, उनके जो मसीहा थे, उनके जो पैगंबर थे मोहम्मद पैगंबर, वो भी ऊँटनी पालते थे और बकरी पालते थे। तो बकरी पालना, ऊँट पालना, गाय पालना, ये तो देवताओं का अवतारी कृत्य है। इसको पालने में हमको भी घर होना चाहिए। और आप चमत्कार देख लीजिए, हमारी चौथी बेटी में जो गाय के घी दूध दही का जो चमत्कार है, ये चमत्कार आपके घर में भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। आपका उपयोग करके देख लीजिए। मैं जब छोटा था तो कॉलेज के BA तक मैं गाय पालन करता था और गायों के पीछे गौचर में जाते था, और गाय का उसका जो स्तन होता है उसमें से मुंह डाल के डायरेक्टली मैं दूध पीता था। तो ये मेरा जो बचपन है वो आज भी मुझे याद है। तो आज भी मैं 65 साल की उम्र में मुझे गाय पालने का, कहीं खेत में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं खुश होता हूँ। और मैं ये बजाते बजाते गाय के साथ कैसे घूमता था वो भी थोड़ा रूपा रिलीज में आपको बता दूं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत साधुवाद बंजारा साहब। और दोस्तों आपको समझ आया होगा कि इतने लेवल पे ये एक नया गाय का चमत्कार देखने को मिला है कि 4 पीढ़ी तक गाय के घी दूध खाने से उनकी व्यावसायिक, मानसिक, शारीरिक, फिजिकली और कीर्ति, जो यश जिसको बोलते हैं, वो पूरे विश्व में फैला है। बंजारा परिवार से पूरा विश्व वाकिफ है। तो इस प्रकार से गाय के घी दूध से मनुष्य की चेतना उन्नत बनती है और उधर गति में मतलब ऊपर चलती है और बहुत ही क्रांति और विकास हो सकता है। ये आज प्रमाणित हुआ है। रमेश भाई रूपरेलिया आज हमारे घर पे आए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी जो गौशाला गोंडल में चल रही है वो मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैंने वीडियो बहुत सारे देखे हैं। तो वो देख के मैं इतना अभिभूत हो गया था। तो एक मेरी इच्छा थी कि मैं कभी, क्योंकि इसको मैं तीर्थ स्थल मानता हूँ, और रमेश भाई रूपरेलिया को भी मैं कोई पशुपालक या किसान नहीं मानता हूँ, लेकिन एक ऋषि तुल्य एक व्यक्ति मैं उनको मानता हूँ। और हमारे शास्त्रों में 4 धाम की यात्रा का भी बहुत महिमा है, हमारे शास्त्रों में 68 तीर्थ की भी बहुत महिमा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने जो गौशाला बनाई है
और उसमें कोई पण प्रकार का पाखंड किए बगैर, क्योंकि ये धरातल पर जीने वाले आदमी है। ये कोई कंपनी नहीं है कि कोई कॉरपोरेशन नहीं है, जैसे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो अपनी एक ब्रांड बनाते हैं और ब्रांड को फिर मार्केटिंग करते हैं, फिर उसकी ऐड करते हैं और करोड़ों खरबों रुपया इकट्ठा करते हैं। रूपारेलिया की वो भावना है नहीं, और उनमें जो सरलता और जो सहजता है, क्योंकि एक किसान पुत्र हैं कि गोमाता पुत्र हैं, तो उनके आज मेरे घर पे आए तो मुझे लगा कि मेरे घर में कोई बड़े ऋषि आए हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। और उनका जो गोंडल में उनकी जो गौशाला है, वहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कोई पाखंड नहीं है, उसमें कोई धोखा नहीं है, जो है वो बताते हैं। और वहाँ जाना तीर्थ यात्रा करने के बराबर है, ऐसा मेरा नम्र मंतव्य है।